लेकिन आज अफसोस है कि अगर कोई दाढ़ी रखा लेता तो कि बिहावे जल्दी नहीं लागत। हाँ, हमरे नानपारा में एक मौलाना साहब हैं, उम्र उनके खत्म हो चुकी है, सिर्फ दाढ़ी की वजह से उनके बिहाव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जिद कर लिया कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, दाढ़ी की वजह से बिहाव नहीं। एक बिटिया रहा, एक आदमी की बिटिया वक्त शादी लागे, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ गवा देखे कि लड़का वक्त देख तो ली, तो वहाँ गवा देखे तो लड़कवा दाढ़ी रखाया रहा है। तो बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवई छोड़ो, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसे ढूंढता उसको वैसे मिल जाता। पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी की तारीख आई तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में यह नौहावा जाता है, तो जब नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो लेटरिंग मगवा पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। बाप देखिस तो रोवे ला, कहे साहिल लाइट चढ़ाएगा अब कैसे हुई, उठावे तो नहीं उठ पावे। तो पकड़ के होगा ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बपुआ रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज के शादी है का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार लड़की के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी लेके कि ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद की, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं हाय अल्लाह ये कौन मेरा ऑपरेशन रहा है कि दरवाज़ा बंद हुआ कि फट से खुलेगा, ये कौन ऑपरेशन हुआ कि अति जल्दी ऑपरेशन होएगा ठीक होएगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा ला कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट नहीं लाग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। बताओ ऐ नौजवानों, पैंट पहनना नाजायज नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन पैंट इस तरह पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो। पैंट पहनो तो तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो। अल्लाह ने लिबास किस लिए दिया था? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। तो आला हज़रत ने फरमाया कि बेटा दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है, और जब तक वाजिब नहीं पूरा करोगे मुस्तहब को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले दाढ़ी रखाओ फिर वजीफ़ा पूछो। गुजराती मुसलमान को कोई वजीफ़ा आला हज़रत ने नहीं बताया, वो इंसान बरेली से फिर गुजरात वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। आला हज़रत ने देखा तो मुस्कुराए। आला हज़रत फरमाते हाँ बेटा, अब तूने वाजिब को पूरा कर लिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। फिर आला हज़रत ने वजीफ़ा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, वजीफ़ा पढ़ा, माला माल हो गया। आज हम मसले के आला हज़रत वाले वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर में हर जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं। एक जगह जलसा हुआ तो एक शायर साहब रहे, कहीं है कोई मसले के आला हज़रत वाला जो नारा लगा दे, है कोई दीवाना आला हज़रत का? कौनों नहीं खड़ा हुआ, एक ठोर बैलहा खड़ा हुआ, पैंट अलग जाए, बूसट अलग जाए, इतना गंदा, और मुँह में पुकार खाए, मुँह करिया करिया बुझवन के बाहर लागे, और न टोपी न कुछ, खड़ा नारे तकबीर मसले के आला हज़रत। हमने कहा कोई गैर देखेगा तो कितना थुकेगा कि ऐसे ही मसले के आला हज़रत वाले होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मसले के आला हज़रत वाला बनाया है। तो दाढ़ियाँ सजा लो। दाढ़ी किसके लिए? मुसलमानों ही के लिए है।
1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों, उम्मत मोहम्मदिया में 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया था वो कौन, तो हुजूर ने फरमाया या मा अना अलैहि व असहाबी, वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबियों के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के रास्ते पर होगा, वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई तो तुम भी न बनवाओ। बेशक। आप दाढ़ी मुंडा रहे हो। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, जिनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, इनका कलाम बहुत मशहूर था। तो अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, काबुल की ज़बान फारसी की है। वहाँ से एक मुसलमान के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि दिल्ली जाएं और ऐसे शायर की ज़ियारत करें। तो मिर्ज़ा गालिब की ज़ियारत के लिए काबुल से मुसलमान चल के दिल्ली आया, और वहाँ की ज़बान फारसी की है। जब मिर्ज़ा गालिब का दरवाज़ा तलाश करके बेचारा वहाँ पहुँचा तो देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा धरे और शुरू किए रहा है इसे। वो काबुली मुसलमान देखा तो तड़प गया, कहा हाय अल्लाह, मैं जिसको देखने के लिए अफगानिस्तान से आया था उसका हाल ये है। तब काबुली मुसलमान ने कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो तुम, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो, दाढ़ी के बाल छील रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब शायर थे, कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छीलता हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। कहा मैं बाल छीलता हूँ दाढ़ी से, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानिस्तान के उस मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा ये बोली उस अफगानी मुसलमान के ज़बान से निकली कि दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा कहने के बाद एक हुचकी आई और वो अफगानी मुसलमान बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। जब बेहोश होकर ज़मीन पे गिरा, उसे चक्कर आ गया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और कहता मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूं। मिर्ज़ा गालिब ने हवा का झोंका दिया। जब वो अफगानी होश में आया, मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और रो रो के कहते हैं मेरे भाई अफगानी, तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम आज तू मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आया है। उसी दिन से मिर्ज़ा गालिब रोए और अपने चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी सजा ली। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, मरना है तो दाढ़ी रखा के जाओ। चेहरे पे दाढ़ी होगी, कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी जिसमें आप रोशनी कैसे पाएंगे? नबी से मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नबी की मोहब्बत दुनिया से लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आमाले सालिहा की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो।
अल्लाह फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से मुसलमान बन के। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो ऐ मेरे नौजवानों चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। रात मिली है, दिन मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करो, मुसलमान बन के जी लो। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया, लेकिन आज पैंट इतनी तंग बन गई है कि पिछली दुकान देखो तो दो हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना खाली, कहाँ से खाली, कहाँ से ऊंच है साहब। ऐसे हमारी माँ बहनें पहनी है नकाब, और नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता है। और जब रस्सा बांधती हैं तो इतनी बेहया लगती हैं, जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब नजर आ रहा है। नकाब पहनने का क्या मकसद रहा? नकाब तो इसलिए ईजाद हुआ था कि औरत के बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा कोई देख न पाए, पूरा बदन बराबर लगे, ताकि किसी की निगाहें न उठे। और नकाब पहनने के बाद रस्सा बांधे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल उनको दे बैठेंगी। जो नबी ने फरमाया था आज हूबहू हो रहा। शादियों में देख लो, शादियों में हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के कपड़े ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फहश अंदाज की देखने में खुद निगाह झुक जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़ सके। पैंट बूशर्ट पहनो, इस तरह पहनो कि तुम्हारी इज्जत छुपी रहे। लेकिन देखा जाता आज हमारे नौजवानन के यहाँ कि पंचगानम तो कबू जइए ना, जुमक दिन जइए पढ़े, और जुमक दिन जइए तो कुर्ता पैजामा पहन के न जइए, पैंट और शर्ट पहन के जइए। हाँ, जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू, और के बाद जब नमाज पढ़िए रुकू मैया जइए तो पैंट खसक के चुतरे पहुँच जाए और शर्ट पीठी पर, आधी दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते है तो पूरी पूरी। बताओ जुबान नमाज तो गड़बड़ है, पीछे जो देखा थे तुम्हारा सामान उके हाल का हो, उसकी नमाज कहाँ जाएगी? ऐ नौजवानों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारा सत्र छुपे। अल्लाह ने लिबास इसीलिए उतारा था, और दूसरा मकसद अल्लाह ने फरमाया वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया था ताकि तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा दे। लिबास सतर छुपाना पहले है, खूबसूरती को बढ़ाना बाद में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास वो पहनो जो बढ़िया लागे। एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले ली है लाल कलर के, और के बीवी के कलर कौन मेर रहा है, अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा और रतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने सो के बाद मर्द के सामने गए, पूछत है देखो हम कौन में लागे थे। तो मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस उन नोच के फेंक दी गाड़ी पकड़ लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए लिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। बेशक बेशक लिबास ऐसा पहनो, और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो। घमंड वाला लिबास न पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में
एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कालर, बड़े बड़े नुकीले कालर बाहर निकले थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कालर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि सहाबे किराम को, ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी ज़ाहिर। हमारी माँ बहनें भी सोचें, शादी ब्याह में का पहनत है? गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चला था। बताओ, ऐसा चली है लागत है कोई इंसान न कोई आंधी हो बवंडर अब उड़ा लीजिए सबका। हाँ, और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं, इतने वजन कि वो खुद नहीं उठा पाओ था तो दुई मेहरुआ या हर वाल लागत है। अब बताओ, तुम तो गरारा पकड़े हो, कहो पैर फंस जाए गिरो तो थू थू रह जाए। है मेरी माँ बहनों, जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो और गुलाम नबी बन के जी लो। एक बात और सोचो, आज हमारी मस्जिदें लोगों की निगाहों में जा रही हैं। हम कहते हैं हमारी इबादत खाना, हमारे इबादत खाने को ढा रहे हैं। जरा कम से कम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो। आप भी तो दीन को ढा रहे हो। गैर ढाए तो क्या बात, हम खुद ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं? जरा नबी के फरमान पे कभी गौर किया? हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ा तो दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ा फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज न पढ़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम मुसलमानों की नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर हमें कुछ एहसास नहीं है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, गौर करो। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जो नमाज ईशा जमात से पढ़ ले सो जाए। हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाती, और जो पूरी रात सोकर सुबह उठकर नमाज फजर बा जमात अदा कर ले, तो नबी फरमाते फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया।